नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए, ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप इसको जरूर पेज को फॉलो कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और इसमें देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे हाईलाइट्स में हम लोग यहाँ पे पूरा के पूरे पिक्स एक साथ दे देते हैं जो आप कभी भी देख सकते हैं। बाकी हमारे स्टोरी पे कई सारे हम यहाँ पे डेली डालते रहते हैं। स्टोरी के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो डेली की डेली स्टोरी रहेगी। स्टोरी लेकिन जो होती है वो 24 घंटे के लिए होती है, लेकिन हम उसको इसलिए हाईलाइट में कर देते हैं ताकि आप लोग जो है इसमें अगर एक साथ सारी किसी पीडीएफ की पिक्स देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम मिसलेनियस के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन में मैलिक एसिड पाया जाता है? ब्रोकली में पाया जाता है, देखिए गाजर में भी पाया जाता है, केला में भी पाया जाता है, ठीक है। मैलिक एसिड है जो ये इन तीनों में पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं कि कौन सा एसिड किन वेजिटेबल्स या किन फ्रूट्स में पाया जाता है। अगला देखें, निम्नलिखित का मिलान करना है अब आपको। देखिए, चींटी के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। गेहूं में आपको ग्लूटेनिक एसिड, सिरका में एसिटिक एसिड और चाय में टैनिक एसिड, ठीक है। तो इसका जब मिलान करेंगे तो आंसर आएगा ए बी सी डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, मिर्च का जो हरा रंग है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। तो ये वाला सही हो गया। उसके बाद मिर्च का जो लाल रंग है वो होता है कैप्सेसिन के कारण, और आपका तीखापन है जो वो किसके कारण होता है? कैप्सेसिन के कारण, ठीक है। तो तीनों ही यहाँ पर भी सही है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से आलू में लगने वाला कौन सा रोग बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होता है? देखिए, भूरा विगलन, अंगेती अंगमारी मतलब अर्ली विल्ट, ठीक है, पछेती अंगमारी मतलब लेट विल्ट और ब्लैक हार्ट, ठीक है। तो देखिए, ये जो अर्ली विल्ट और लेट विल्ट है, ठीक है, ये आपके फंगस के कारण होते हैं, ठीक है। और ये आपका ब्लैक हार्ट है, ये O2 की कमी से होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी से। और ये जो विल्ट ऑफ पोटैटो है ये बैक्टीरिया के कारण होता है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित सब्जियों या फिर फलों का उनमें लगने वाली बीमारी के साथ आपको मिलान करना है। तो देखिए, ये जो मूली में लगने वाली बीमारी है उसका नाम है ड्राउनी मिल्ड्यू, ठीक है। और उसके बाद सेब में आपकी क्राउन गैल, उसके बाद बैगन, इसमें स्मॉल लीफ यानी छोटी पत्ती रह जाती है, और आपका गाजर है जो इसमें लाल पत्ती, ठीक है। तो ये इसकी बीमारियां हैं, जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आंसर आएगा ए। अगला देखें, वर्ल्ड बैंक समूह ने 2030 तक दुनिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्य निर्धारित किए हैं? एक, बहुत अधिक गरीबी को खत्म करना, सही है। और दूसरा, हर देश के लिए 40% से नीचे की जो आय वाले लोग हैं उनके में वृद्धि करना, ठीक है। तो दोनों ही ये वर्ल्ड बैंक के लक्ष्य हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित को गठन के अनुसार आपको उनकी क्रोनोलॉजी लगानी है, ठीक है। तो देखिए, वर्ल्ड बैंक कब हुआ था? 1944 में। उसके बाद UN हुआ 1945 में, और आपका WHO जो है वो हुआ आपका 1948 में, और WTO है जो वो 1995 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3 और 4। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अपने मुख्यालय के साथ सही सुमेलित है? देखिए, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। उसके अलावा आईपेक का आपका सिंगापुर में, और यूनेस्को का फ्रांस, पेरिस में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, RCEP से संबंधित कुछ कथन है, उन पर आपको विचार करना है। इसकी स्थापना 2012 में हुई, तो ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरा, RCEP के जो सदस्य देश हैं उनमें सभी आसियान देश मौजूद हैं, ठीक है, सभी। तो सही बात है ये, क्योंकि उसमें टोटल 15 मेंबर है, ठीक है। और 15 में कौन कौन है? आसियान के सारे मेंबर और साथ में +6, ठीक। अब ये +6 कौन से मेंबर है ये आपको कमेंट्स में बताना है, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हो गए, आंसर हो गया सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क के देश नहीं हैं? ठीक है, गलत वाला पूछ रहे हैं। देखिए, चीन नहीं है, मॉरिशस नहीं है, म्यांमार नहीं है, और सिंगापुर भी नहीं है, ठीक है। तो ये कोई भी नहीं है, तो नहीं पूछा था, आंसर हो जाएगा ऑल द अबव, यानी कि 1, 2, 3 और 4। अब देख लीजिए इसके देश कौन से हैं।
तो 4 कंट्रीज हैं आपके, इंडिया, मालदीव्स, उसके बाद अफगानिस्तान, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद आपका भूटान, ठीक है, और आपका बांग्लादेश, ठीक, और श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका के बाद एक बच गया कौन सा, नेपाल, ठीक है। तो ये हैं आपके 4 कंट्रीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित का आपको मिलान करना है। सार्क कृषि केंद्र किस जगह पर है, ढाका बांग्लादेश में। ऊर्जा केंद्र कहाँ है, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, श्रीलंका कोलंबो में। और शार्क का आपदा प्रबंधन केंद्र है आपका नई दिल्ली में, ठीक है, ये इसके मुख्यालय हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, नीति आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीति आयोग एक संविधानेतर निकाय है, मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सही स्टेटमेंट है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, श्री अमिताभ कांत। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये दोनों आपस में उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। उपाध्यक्ष हैं आपके डॉक्टर राजीव कुमार और सीईओ हैं आपके अमिताभ कांत, ठीक है। तो आंसर होगा ओनली 1 ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से संस्थान अपने मुख्यालय के साथ सही सुमेलित है। मौसम वेधशाला, ठीक है, ये आपकी नई दिल्ली में नहीं है, ये आपकी पुणे में है, ठीक है। और ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा, ये सही है। और भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में भी सही है, ठीक। तो दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, करनाल में, ठीक। शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कानपुर में। और एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहाँ है, बेंगलोर में। और आपकी जो समुद्र विज्ञान संस्थान है ये कहाँ है, पणजी में, ठीक है। तो आंसर होगा इसका ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मुख्यालय हैदराबाद में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान है जो जियोफिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, पोषण संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, ठीक है। तो ये जो तीनों हैं ये आपके कहाँ हैं, इनके हेडक्वार्टर हैदराबाद में, ठीक। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित संस्थानों में कौन सही सुमेलित है, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हैंडीकैप कानपुर में है। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम पिकल जिसको बोलते हैं वो लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड आपका लखनऊ में है, ठीक है। इनको याद ना हो वो याद रखें, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी, ये कहाँ है, मुरादाबाद में, सही है, ठीक है, ये इसके साथ मैच कर जाएगा। और आरएएफ एकेडमी ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये आपकी मेरठ में है। और काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान, मतलब काशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट है जो पर्यटक प्रबंधन, ये आपका चिन्हट में है। और पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, ये आपका अलीगढ़ में है, ठीक है। तो जब इनको मैच करेंगे तो आंसर आएगा ए। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित संगीत व कला संस्थान में से किसका केंद्र लखनऊ में है, ठीक है। देखिए, बात खंडित संगीत संस्थान लखनऊ में है। आपका राज्य ललित कला अकादमी है जो ये आपका लखनऊ में है। भारतेंदु नाट्य अकादमी ये भी लखनऊ में है। लेकिन भारत भवन कला भवन है जो ये आपका वाराणसी में है, ठीक है, वाराणसी। तो ये चौथा यहाँ पर नहीं होगा, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित संस्थानों को उनके केंद्र के साथ मिलाना है आपको। देखिए, खाद्य पार्क नोएडा, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट लखनऊ, लेप्रेसी, ठीक है, लेप्रेसी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, आगरा में। और आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी आपका बनारस में। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, BACD। निम्नलिखित कृषि विश्वविद्यालय हैं जो उनमें से कौन सही सुमेलित है। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में है, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद वाली कहाँ है, कानपुर में। और रानी लक्ष्मी, ये तो समझ में ही आ रहा है कि झांसी में सही है, ठीक है। तो तीनों ही सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जिलों को 1% के अनुसार आपको घटते क्रम में लगाना है। तो देखिए, सोनभद्र का कितना परसेंट है, लगभग 36.79% है, ठीक है। और चंदौली का हो गया आपका 22.25%। आपका पीलीभीत का हो जाएगा 18.64%, ठीक है। और मिर्जापुर का जो है वो है 18.25%, ठीक। तो
इस हिसाब से सही लगे हुए हैं, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को वन क्षेत्रफल प्रतिशत के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। पहले घटते लगाया था, बढ़ते मतलब सबसे कम वन क्षेत्रफल कहाँ पर है, भदोही में, कितना 0.31%। उसके बाद आपका मैनपुरी में है 0.49%, देवरिया में है जो वो है 0.60%, और बदायूं में हो जाएगा आपका 0.62%, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका, सही क्रम है, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वनावरण वृद्धि वाला जिला, ठीक है, वनावरण की वृद्धि की बात हो रही है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, काशीरामनगर और बदायूं। देखिए, तो वृद्धि की अगर बात हो रही है तो सहारनपुर है जो, वो आपका 7026, ठीक है, यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। और अगर कभी क्वेश्चन आए कि हाईएस्ट डिक्रीज कहाँ पर हुआ है, ठीक है, तो वो है आपका काशीरामनगर, कितना हुआ है, माइनस में 19.20, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, IFS 2019 की जो रिपोर्ट आई है 2017 की तुलना में के अनुसार कौन सही सुमेलित है। अति सघन वन में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, एक भी नहीं, ठीक है, 0 हुई है। और उसके बाद खुले वन में मतलब डेंस फॉरेस्ट, ठीक, सॉरी वेरी डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट, इन सब की ग्रोथ की बात हो रही है, तो देखिए इसकी 0 हो जाएगी। उसके बाद ओपन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो 116 वर्ग किलोमीटर हो जाएगी, और अगर नॉन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो 163 हो जाएगी, ठीक है। तो सही है तीनों, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही सुमेलित है। कुल प्रजनन दर प्रति महिला औसतन कितनी है, 2.2, ठीक, तो ये तो सही हो गया। उसके बाद सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर है जो, ठीक है, वो कौन से जिले स्टेट में है, मध्य प्रदेश में। और न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला जो राज्य है वो है आपका नागालैंड, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से टोटल फर्टिलिटी रेट वाले 2 जिले आपको बताने हैं, कौन से हैं। देखिए, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इसमें जो टॉप 2 स्टेट्स हैं वो हैं आपके बिहार और उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जो जन्म दर है वो है 20.2%, ठीक। और दूसरा देखिए, संघीय क्षेत्रों में अधिकतम जन्म दर किसकी है, अंडमान एंड निकोबार की नहीं है, वो है आपकी दादरा नगर हवेली की। और उसके अलावा संघीय क्षेत्रों में न्यूनतम जन्म दर है जो, वो दादरा नगर हवेली की, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये है अंडमान एंड निकोबार की, ठीक है। तो दूसरा तीसरा यहाँ पर गलत है, ओनली 1 इज करेक्ट, यानी ए आंसर। अगला देखें, सैंपल रजिस्ट्रेशन प्रणाली रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। न्यूनतम मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है, नागालैंड, ठीक है, कितनी है यहाँ की डेथ रेट, वो है आपकी 3.6, ठीक है। और उसके अलावा न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला जो आपका राज्य है वो है नागालैंड, तो ये भी सही है, 7 है इसकी वैल्यू। और अधिकतम शिशु मृत्यु दर वाला जो राज्य है वो है आपका मध्य प्रदेश, और इसकी वैल्यू है आपकी 47, ठीक है, ओनली 47। तो आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 एंड 3, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित राज्यों को मृत्यु दर के घटते क्रम में आपको लगाना है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब और आंध्र प्रदेश। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़, फिर आ जाएगा आपका उड़ीसा, फिर आ जाएगा आपका आंध्रा, ठीक है, और फिर लास्ट में पंजाब, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, उत्तर प्रदेश से संबंधित आंकड़ों में से कौन सही सुमेलित है। जन्म दर कितनी है, 19.2, ये गलत हो जाएगी, ये है आपकी 25.9। मृत्यु दर है 6.7, सही है। नेचुरल ग्रोथ रेट यानी कि प्राकृतिक समृद्धि दर है जो, वो है आपकी 19.2, ठीक है। और आपका जो शिशु मृत्यु दर है वो आपका 41 है, ठीक। तो दूसरा और चौथा यहाँ पर सही है, पहला तीसरा गलत हो जाएंगे, तो आंसर होगा बी। निम्नलिखित मैंग्रोव राज्य है, उनको घटते क्रम में आपको लगाना है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा है आपके वेस्ट बंगाल में, ठीक है, कितने हैं, 42.45%, ठीक है। फिर गुजरात में 23.66%, अंडमान में आपके 12.39% और आंध्र प्रदेश में 8.12%, ठीक है। तो जब इसको अरेंज करेंगे तो आंसर आएगा ए।
अगला देखिए, निम्नलिखित देशों को वन क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, देशों की बात हो रही है। तो सबसे ज़्यादा रशियन फेडरेशन, ठीक है, फिर उसके बाद आपका ब्राज़ील, फिर कनाडा और फिर यूएसए। ठीक है, तो जब आप इसको क्रम से लगाएंगे तो सबसे ऊपर मतलब यही क्रम आएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखिए VDF, ठीक, ये कितना है 70% और उससे अधिक के ट्री कैनोपी घनत्व वाली सभी भूमि को आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद स्क्रब्स कौन से हैं, कैनोपी घनत्व वाली वन भूमि, ठीक है, वन भूमि वाले स्क्रब्स हो गए। और मध्यम रूप से घना जंगल है जो, वो क्या है, सभी भूमि जिसमें पेड़ की कैनोपी घनत्व कितना है 40% और अधिक। ठीक है, लेकिन 70% से कम, मतलब 40 से 70 के बीच में। ठीक है, तो तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व के जो मैंग्रोव आवरण है उसका लगभग 40% है जो वो दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया में पाया जाता है, सही स्टेटमेंट है। और दक्षिण एशिया में आपका भारत के कुल मैंग्रोव का कवर कितना है 3% के आसपास। ठीक, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ISFR 2019 के अनुसार कुल वृक्षावरण कितना हुआ है 2.89%। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में वृक्षों के आवरण में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। तो देखिए ये वाला जो स्टेटमेंट है पश्चिम बंगाल वाला, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हुआ है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में, एंड द लार्ज पार्ट ऑफ इट ड्यू टू हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के जनजातीय जिलों में कुल वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 30%, तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो है आपका 37.54%। ठीक है, उसके बाद इन जिलों में RFA GW के अंतर्गत आने वाले कुल वनावरण क्षेत्र में 741 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो पहला वाला गलत, दूसरा सही, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल वन कितने हैं 65.05%। ठीक है, और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में जो वनावरण है उसमें कमी देखने को मिली है। ठीक है, सभी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना, सभी में। तो देखिए ये वाला आपका गलत हो जाएगा क्योंकि सभी में नहीं, आपके असम है और एक और है त्रिपुरा। ठीक है, ये दो हैं जो इनमें है जो कमी देखने को नहीं मिली है। ठीक है, ये एक्सेप्शंस हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका आपका आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मृदा कार्बनिक कार्बन, ठीक है, SOC सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है जो, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लार्जेस्ट पूल ऑफ कार्बन स्टॉक इन फॉरेस्ट। ठीक है, सबसे बड़े पूल का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और SOC कुल वन कार्बन स्टॉक में 56% का योगदान करते हैं। कितना करते हैं 56% का। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ी के लिए आश्रित राज्यों में जो है वो महाराष्ट्र है जो वो सर्वाधिक है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। उसके बाद चारा, इमारती लकड़ी और बांस पर आधारित सर्वाधिक आश्रित जिला कौन सा है, राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। ठीक, तो ये भी सही हो जाएगा। और उसके अलावा भारत में कुल वनावरण का 21.540% है जो वो क्षेत्र आपका वनों में लगाने वाली आग से प्रभावित है। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर होगा डी। अगला मैच करिए। निम्नलिखित सतत विकास लक्ष्य हैं जो उनको उनके साथ लगाना है कि इसमें क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या, 5 में क्या और 2 में क्या। ठीक है, तो 2 में तो देखिए आपकी शून्य भुखमरी। ठीक है, उसके अलावा 3 में आपकी उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली, 4 में हो गई आपकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और 5th में हो गई आपकी लैंगिक समानता। ठीक है, तो ये सभी सही है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित राज्यों को मांस उत्पादन वाले, ठीक है, मीट के प्रोडक्शन के लिए आपको घटते क्रम में लगाना है। तो उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो यही क्रम रहेगा, 3 का क्रम है, याद रखें। आंसर हो जाएगा इसका ए।
निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का स्थान है? गन्ना होता है, चीनी होती है, गेहूं होता है और आम होता है, चारों का ही है टॉप पे, तो आंसर हो जाएगा डी। अब आपको मैच करना है तो देखिए, आलू है जो वो उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा आगरा में होता है, शकरकंद का एटा में होता है, टमाटर का मैनपुरी में होता है और अमरूद का बदायूं में होता है। ठीक है, तो आंसर लगेगा ए। कुल रेशम उत्पादन वाले राज्यों को घटते क्रम में आपको लगाना है, रेशम उत्पादन। ठीक है, तो आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और असम। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक, तो यही वाला स्टेटमेंट है, तीन टॉप 3 ही याद रखने हैं, आंसर ए। निम्नलिखित देशों को चावल उत्पादन के अनुसार घटते क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, चावल उत्पादन सबसे ज्यादा चाइना में, फिर भारत में और फिर इंडोनेशिया में, टॉप 3 यही है, आंसर होगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से किन फसलों में भारत का दूसरा नंबर है? ठीक है, देखिए आलू में है दूसरा नंबर, आपका प्याज में भी है दूसरा नंबर, आपका रेशम में भी है दूसरा नंबर और आपका चाय में भी दूसरा नंबर है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए, सॉरी आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित फसलों में उत्पादन के प्रथम राज्य के साथ इनको मैच करना है। ठीक है, छोटी इलायची सबसे ज्यादा केरल में, बादाम आपका जम्मू कश्मीर में, अरहर कर्नाटक में और बाजरा राजस्थान में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका, आपका ये सब सही मैच्ड है, आंसर डी। अगला देखिए, FAO/STAT 2018 है जो, उसके अनुसार निम्नलिखित देशों में कौन उत्पादन के अनुसार प्रथम स्थान था? ठीक है, गाय के दूध का अमेरिका में है, भैंस का भारत हो गया, बकरी का भी भारत हो गया और ऊँटनी का है जो वो आपका सोमालिया। ठीक है, तो टर्की ये वाला गलत है, तो 1, 2 और 3 यानी कि ए आंसर। निम्नलिखित देशों को मैग्नीज उत्पादन के अनुसार घटते क्रम में आपको लगाना है। तो सबसे ज्यादा मैग्नीज आपका साउथ अफ्रीका में, फिर ऑस्ट्रेलिया में और फिर गैबोन में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से किन धातुओं में भारत का स्थान है जो वो सेकंड है? ठीक है, धातुओं की बात है, देखिए एल्यूमिनियम, बैराइट, सीमेंट और कोयला। ठीक है, ये है मेन चीजें। तो ये जो सभी हैं जो, इनका सबका जो प्लेस है वो क्या है? सेकंड प्लेस। ठीक है, सेकंड, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, 1, 2, 3 और 4। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।